Who is Atiq Ahmed? अतीक अहमद का काफिला प्रयागराज में दाखिल। ब्रेकिंग न्यूज ये है कि साबरमती जेल में बंद डॉन अतीक अहमद यूपी में बहुत ही संगठित तरीके से अपना ज्ञान चलाता। दोस्तों, अतीक अहमद वो नाम है जिसे सुनकर पूरा पूर्वांचल सहम जाता था, लेकिन आज इसका चक्र ऐसा घुमा कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माफिया को मिट्टी में मिलाने की कसम खा ली है। विधानसभा में योगी के ऐलान से अतीक थर थर कांप रहा है और उसी कानून का दरवाजा खटखटा रहा है जिसकी उसने कभी परवाह नहीं की। कोर्ट से गुहार तक लगवा रहा है कि यूपी पुलिस मेरा एनकाउंटर कर देगी। सुरक्षा की गुहार लगाते हुए कह रहा है कि पुलिस की गाड़ी में मुझे कहीं ले जाया ना जाए, पूछताछ भी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए ही किया जाए। दोस्तों, अतीक अहमद अपराधियों के राजनीति में आने का वो पन्ना है जिसकी वजह से भारतीय लोकतंत्र का एक पूरा अध्याय कलंकित है। ये बात है तब की जब प्रयागराज को इलाहाबाद के नाम से जाना जाता था। उसी इलाहाबाद में 10 अगस्त 1962 को अतीक अहमद ने जन्म लिया। पिता फिरोज अहमद तांगा चलाकर गुजार बसर करते थे, तो जाहिर सी बात है कि घर की माली स्थिति अच्छी नहीं थी। लेकिन महज 17 साल की उम्र में अतीक ने हत्या के मुजरिम के रूप में जुर्म की दुनिया में एंट्री मारी। इसके बाद अतीक अहमद तेजी से जुर्म की सीढ़ियां चढ़ने लगा। 21-22 साल की उम्र आते आते अतीक अहमद चकिया का सबसे बड़ा गुंडा बन चुका था और रंगदारी का उसका धंधा भी चल निकला। लेकिन अतीक अहमद इतने भर में खुश नहीं था, क्योंकि उस समय इलाहाबाद के पुराने इलाके में चांद बाबा का खौफ हुआ करता था। दोस्तों, आपको बताते चलें कि अतीक को अपराध की दुनिया का सरताज बनना था और चांद बाबा उसके रास्ते का सबसे बड़ा कांटा था। आपको बताते चलें कि खाकी और खादी का साथ पाकर गुंडा बना अतीक अहमद पुलिस और नेता दोनों चांद बाबा के खौफ को खत्म करना चाहते थे और ये अतीक के लिए सबसे बड़ा मौका था। चांद के खात्मे के लिए उसे खाकी और खादी दोनों का साथ मिल गया। इसके बाद अतीक अहमद इस कदर बेलगाम हो गया कि पुलिस के लिए ही नासूर बन गया। 1986 में एक दिन पुलिस ने अतीक अहमद को उठा लिया और थाने नहीं ले गई तो शोर मचा कि पुलिस अतीक का एनकाउंटर कर देगी। इधर घर वाले अतीक को बचाने के लिए कांग्रेस के एक सांसद के शरण में पहुंचे और दिल्ली से वाया लखनऊ होते फोन पहुंचा और पुलिस को मजबूरन अतीक को छोड़ना पड़ा। इस घटना के बाद अतीक को ये बात समझ आ गई कि अपराध की दुनिया में बादशाहत बनाने के लिए सियासत का सादा लिबास ओढ़ना होगा। दोस्तों, अतीक अहमद को माफिया, बाहुबली और डॉन यूं ही नहीं कहा जाता। योगी आदित्यनाथ जैसे सख्त सरकार और जेल में रहने के बावजूद भी उसके जुर्म का सिक्का चलता रहता है। अतीक अहमद जेल की सलाखों के पीछे से अपनी सल्तनत चलाने में माहिर है। देवरैया जेल में कैद रहते हुए भी उसने न सिर्फ लखनऊ के कारोबारी का अपहरण करवाया, उसे जेल बुलवाया, बल्कि वहां उसकी पिटाई कर उसका वीडियो भी सिर्फ इसलिए वायरल किया ताकि बाहर उसके नाम की दहशत बनी रहे। दोस्तों, आपको याद होगा उमेश पाल शूट आउट केस में वारदात को अंजाम देने के लिए एक भी शूटर ने चेहरे पर नकाब नहीं लगा रखा था। यहाँ तक कि अतीक के बेटे असद ने भी पहचान छुपाने की कोई कोशिश नहीं की थी। शूट आउट को फिल्मी अंदाज में बेखौफ तरीके से इसलिए अंजाम दिया गया ताकि अतीक और उसके गैंग का ट्रेलर फिर से कायम हो सके। आपको बताते चलें कि प्रयागराज की एक यूनिवर्सिटी में अपने मुर्गों के साथ घुसकर वहां के टीचर को सरेआम पिटाई किए जाने के मामले में फरवरी 2017 से अतीक अहमद जेल में है। अतीक के आतंक का आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि हाई कोर्ट के 10 जज अतीक से जुड़े मुकदमों की सुनवाई से खुद को अलग कर चुके हैं। लेकिन दोस्तों, योगी राज में हुई कई बड़ी कार्रवाइयां। योगी राज में अतीक और उसके मुर्गों के साथ तमाम करीबियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां की गई, उसके कमर तोड़ी गई, लेकिन गुनाह की दुनिया का खात्मा होना अभी पूरी तरह बाकी है। आपके जानकारी के लिए बता दें कि उमेश पाल शूट आउट केस के बाद जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक योगी राज में माफिया अतीक अहमद के गैंग पर कुल 144 कार्रवाइयां की गई। गैंग से जुड़े हुए 14 लोगों की गिरफ्तारी हुई, 22 करीबियों की हिस्ट्री शीट खोली गई, 14 लोगों के खिलाफ गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई, 68 शस्त्र लाइसेंस रद्द किए गए। गैंगस्टर एक्ट के तहत 415 करोड़ की संपत्ति जब्त की गई, 751 करोड़ रुपए की अवैध संपत्तियों का ध्वस्तीकरण किया गया और अतीक को कुल मिलाकर 2368 करोड़ रुपया की आर्थिक चोट दी गई। फिलहाल अतीक अहमद सलाखों के पीछे है, लेकिन यूपी पुलिस कभी भी इनकाउंटर कर सकती है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे, हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताइएगा। जय हिंदुस्तान।